नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्या इस आईपीओ में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए? कंपनी असल में करती क्या है? इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं? और सबसे ज़रूरी बात, क्या इसमें कोई रिस्क है? वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसमें क्या करना चाहिए, कंपनी क्या करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। देखिए, एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आसान भाषा में समझें तो ये अलग अलग तरह के फैब्रिक और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती है जो गारमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम आते हैं। इनका मेन फोकस अच्छी क्वालिटी देना, बड़े क्लाइंट्स बनाना और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। और हाँ, इस आईपीओ से जो भी पैसा मिलेगा उसे ये लोग अपने बिजनेस को और फैलाने और वर्किंग कैपिटल में लगाने वाले हैं। अब आते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स पर। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका टोटल साइज लगभग 126.25 करोड़ रुपए है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एक शेयर का प्राइस बैंड 100 से 105 रुपए के बीच रखा गया है। एक लॉट में आपको 142 शेयर्स मिलेंगे, मतलब कम से कम आपको 14,910 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। ये आईपीओ 14 जुलाई से ओपन हो चुका है और 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। और अगर सब सही रहा तो 21 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। फाइनेंशियल्स और पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। देखिए, नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जहां FY 2025 में इनका रेवेन्यू लगभग 238 करोड़ रुपए था, वहीं FY 2026 में ये बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया है। यानी सेल्स में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 8.6 करोड़ से सीधा 21.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बहुत ही शानदार ग्रोथ है। तो प्लस पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी के विस्तार में ही लगाया जाएगा। रिस्क फैक्टर्स। लेकिन रुकिए, हर आईपीओ में कुछ रिस्क भी होता है जो आपको पता होना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको पता ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा बड़ा रिस्क ये है कि कंपनी पर पहले से थोड़ा कर्ज बोरोइंग्स है और इनका डेट इक्विटी रेशियो भी हाई बताया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की बात करें तो शुरुआती दिनों में इसे लगभग 10% का प्रीमियम मिलता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि जीएमपी कभी भी बदल सकता है, इसलिए सिर्फ इसे देखकर पैसा मत लगाइएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो पॉजिटिव्स में हमारे पास अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान है, लेकिन नेगेटिव्स में सेक्टर का कंपटीशन और कंपनी का कर्ज भी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रिस्क को समझते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए देखने लायक हो सकता है।